आपको शायद आपके बैक साइड में टीवी वगैरह चल रहा है, उसका तो उसका वॉइस आ रहा है इधर। कमलेश जी जल्दी आओ। आ गए कमलेश जी। चलिए भाई, सभी लोग आ गए हैं। अब जरा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। कमलेश जी का वॉइस डिटेक्ट नहीं। कमलेश जी मेरी वॉइस आ रही है आपको? मेरे को आपका स्पीकर डिस्प्ले नहीं हुआ है अभी तक। आई थिंक आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है। अब भाग गए यार, किधर गायब हो गए कमलेश जी? बेटा आज पता लगेगा आपको लेंथी सेशन का, क्यों चिंता मान रहे हो? इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है उधर सर समटाइम्स। हाँ, मेरे को कमलेश के वहां पे लग रहा है कि कुछ इश्यू है। अच्छा बाकी मेरे यहाँ पे तो ठीक ठाक स्पीड है यार। 100 Mbps का प्लान लिया हुआ है मैंने। अच्छा, थ्रू रूटर, ब्रॉडबैंड रूटर। हाँ जी, हाँ जी। ओके। मेरे को लग रहा है कमलेश के यहाँ पर इश्यू चल रहा है। सर ने लीज लगवा रखी है। नहीं यार, गरीब आदमी है, क्यों मजे ले रहा है विनोद यार? नहीं, दिल्ली में, दिल्ली के अंदर बहुत सस्ता है यार इंटरनेट वगैरह, इसमें कोई इश्यू नहीं आता है। अच्छा, मेरे को मैं मंथली 500 पे करता हूँ 500 ओके। रुपी आयना। अच्छा, हमारा इधर मिनिमम सर मिनिमम 35 पाउंड तो तो आपका 3500। ओके, हम्म। चलिए। कमलेश जी मेरी वॉइस आ रही है आपको? कमलेश जी यस सर आ रही है। यस ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, सभी लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेलोवर क्लस्टर। अब यहां पर हम लोग, मुस्तफा जी दो वर्ड यूज कर रहे हैं, फेलोवर एंड क्लस्टर। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्लस्टर वर्ड को डिस्कस करने वाले। क्लस्टर एक्चुअल में मुस्तफा जी, क्लस्टर जो होता है ये बहुत सारे सर्वर्स का एक ग्रुप होता है, दैट इज क्लस्टर। क्लस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सर्वर्स। क्लस्टर बहुत सारे ऐसे सर्वर का ग्रुप होता है जिन पर सेम एप्लीकेशन, सेम रोल और सेम फीचर्स रन होते हैं। ऐसे सर्वर्स के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर। और क्लस्टर के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं, क्लस्टर इट इज अ ग्रुप ऑफ सर्वर्स और नोड्स that work together to maintain high availability of application and services। तो क्लस्टर जो है बहुत सारे सर्वर्स के कलेक्शन को हम लोग क्लस्टर बोलते हैं, जो कि एक साथ मिलके काम करते हैं। क्लस्टर ऐसे सर्वर्स का ग्रुप होता है। हाँ जी सर, नोट्स के बारे में क्या, ये नोट्स क्यों वेट यूज किए वेट हुए? वेट वेट करो, अभी वेट करो, सुनते ठीक है रहो सर। अभी। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्लस्टर जो है बहुत सारे सर्वर्स का एक ग्रुप होता है। कुछ ऐसे सर्वर्स जिन पर सेम एप्लीकेशन, सेम सर्विसेज, सेम रोल और सेम फीचर्स रन होते हैं। ऐसे सर्वर्स के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर। और क्लस्टर के अंदर जो ये सर्वर्स होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं नोड। हमेशा ध्यान रखना, नोड्स क्लस्टर के अंदर सर्वर्स को ही बोला जाता है। क्लियर है विनोद जी? सर इसका नाम नोडी क्यों लिया? हम फॉरेस्ट रख सकते थे, ट्रीज रख सकते, कुछ भी और नहीं भी रख नहीं सकते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नोड्स, नोड्स के कलेक्शन को ही हम लोग क्लस्टर बोलते हैं। पार्टिकुलर तो नोड्स हम को लोग, कुछ क्या तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर्टिकुलर सर्वर को ही हम लोग नोड वर्ड यूज करते हैं, पर्टिकुलर सर्वर के लिए ही। मैं पूछ रहा हूँ, नोड नाम क्यों नहीं है? नोड कहाँ से है? कुछ और भी तो नाम लिख सकते नहीं, हैं ऐसा इसका। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है इसके लिए। ठीक है।
तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि क्लस्टर जो है ये बहुत सारे ऐसे सर्वर्स और नोड का कलेक्शन होता है जिस पर सेम एप्लीकेशन, सेम सर्विसेज, सेम रोल, सेम फीचर्स रन होते हैं, दैट इज क्लस्टर। अब क्लस्टर हम लोग यूज क्यों करते हैं? देखिए, क्लस्टर का मेन पर्पस होता है हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना क्लाइंट मशीन को। यानी कि देखिए, जितना भी क्लाइंट का रिक्वेस्ट आ रहा है, देखिए क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट आता है वो क्लस्टर के पास आता है, और क्लस्टर के अंदर जो फर्स्ट नोड होता है, क्लस्टर के अंदर जो फर्स्ट नोड होता है उस पर क्लस्टर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है। जितनी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है वो क्लस्टर के फर्स्ट नोड के पास आती है, और ये नोड क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर क्लस्टर का नोड डाउन होता है तो ऑन द स्पॉट क्लस्टर का सेकंड नोड उसके ट्रैफिक को ओवरटेक कर लेगा ऑन द स्पॉट, और फिर ये क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर नोड 2 भी अगर डाउन होता है तो थर्ड नोड उसके ट्रैफिक को ओवरटेक कर लेगा और ये क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। अब यहां पर सुनो, व्हाट इज क्लस्टर? क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ सर्वर्स। क्लस्टर इज अ group of servers or nodes that work together to maintain high availability of any application and services। देखिए, क्लस्टर जो है ये बहुत सारे सर्वर्स का या फिर नोड्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक साथ मिलके काम करते हैं, जो कि स्पेशली यूज किया जाता है फेलोवर और हाई अवेलेबिलिटी पर्पस के लिए। यानी कि जो नोड क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर वो डाउन हो जाता है तो उसके फेलोवर के लिए ऑन द स्पॉट सेकंड नोड उसके ट्रैफिक को ओवरटेक कर लेगा ताकि क्लाइंट को ऑलवेज सर्विसेज अवेलेबल रहे। दैट इज फेल ओवर क्लस्टर। यानी कि क्लस्टर का अगर कोई भी नोड डाउन होता है तो उसके फेल होते ही उसे ओवरटेक कर लेगा क्लस्टर का कोई अनदर नोड, ताकि क्लाइंट को ऑलवेज सर्विसेज अवेलेबल रहे। दोबारा से ध्यान से सुनो, क्लस्टर, it is a group of servers or nodes that work together to maintain high availability of any application or services। तो क्लस्टर जो है बहुत सारे सर्वर्स का एक कलेक्शन होता है जो कि हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी एप्लीकेशन और सर्विसेज के लिए। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी क्लस्टर के अंदर आप मैक्सिमम 32 सर्वर्स को ऐड करा सकते हो। मैक्सिमम 32 नोड्स को आप क्लस्टर के अंदर ऐड करा सकते हो। सिंगल क्लस्टर का साइज होता है 32 नोड्स। अब बात करें हम लोग व्हाट इज फेलोवर। इफ वन ऑफ द सर्वर और नोड फेल्स, अनदर नोड इन द क्लस्टर कैन टेक ओवर इट्स वर्कलोड विदाउट एनी डाउन टाइम। यानी कि अगर क्लस्टर का कोई भी नोड डाउन होता है तो विदाउट एनी डाउन टाइम क्लस्टर का सेकंड नोड जो है उसके ट्रैफिक को ओवरटेक कर लेगा ताकि क्लाइंट को विदाउट एनी इंटरप्शन ऑलवेज सर्विसेज अवेलेबल रहे। अब विनोद जी, सबसे पहले आप मेरे को बताइए, क्या आपको फेलोवर क्लस्टर वर्ड क्लियर है या नहीं है? हाँ जी, लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे जो नोट्स वगैरह हैं ये एक स्विच पे लगे हुए हैं, ठीक है, सारे स्विच पे हैं। तो अब क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये सर्वर 1 है, उस सर्वर 1 पे जा रही सारी क्वेरीज? ये क्लस्टर मेंटेन करता है। मैंने आपको क्या बोला कि क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आती है वो क्लस्टर के पास आती है। अब यहां पर जब हम लोग क्लस्टर के अंदर नोड्स ऐड करते हैं, क्लस्टर के अंदर जो नोड्स ऐड करते हैं तो वहां पर उसे एक वो मिलता है, एक प्रायोरिटी मिलती है, प्रायोरिटी नंबर मिलता है, टोकन नंबर। हर
टोकन नंबर कह सकते हो। अब जब भी किसी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट क्लस्टर के पास आएगी तो क्लस्टर चेक करेगा कि भाई किसकी प्रायोरिटी 1 है, तो वो उसी प्रायोरिटी 1 के नोड वाले के पास उसकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है। सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है वो प्रायोरिटी 1 के पास जाती है। इन केस अगर प्रायोरिटी 1 डाउन हो जाता है, फिर क्लस्टर चेक करेगा कि प्रायोरिटी 2 किसके पास है, फिर वो उसकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा उसके पास। अगर प्रायोरिटी 2 वाला बंदा भी डाउन हो जाता है, फिर चेक करेगा कि प्रायोरिटी 3 किसके पास है, फिर वो क्लस्टर उसकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा नोड 3 के पास। और जो सर डैमेज हो रखी है उनका फिर क्या होगा? ऐसे तो ये हमने 32 पूरी यूज हो गई, हमारे 32 पूरी डाउन हो गई, फिर बाकी जो डैमेज देखो, हो गई। कभी भी ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड नोड डाउन हो गए और थर्ड क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जब तक ये प्रोवाइड कर रहा है तो इसको आप अप करो। आप किस लिए हो यार? अच्छा, मतलब पहली डाउन होगी तो दूसरी, अगर दूसरी डाउन होगी जो पहला ये पहली हो जाएगी, है ना, ये दूसरी हो बिल्कुल जाएगी। और क्या। अच्छा, इंटरचेंज वगैरह हो जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक यही है। तो फेलोवर है। मुस्तफा जी, कोई डाउट है भाई आपको? नहीं सर। ठीक है। कमलेश जी? नहीं सर। ठीक है भाई। अब अगर आप कभी भी फेलोवर क्लस्टर का प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहते हैं, कभी भी अगर आपको फेलोवर क्लस्टर का प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो आपके पास में कम से भी कम 4 सर्वर अवेलेबल होने चाहिए। 4 सर्वर मशीन, मैं क्लाइंट मशीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 4 सर्वर मशीन की बात कर रहा हूं। और सब अब और सब पे 2-2 GB रैम होनी चाहिए या एक 2 से कम? वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है। देखो, मैं आपको अपनी जो मैं अभी आपके सामने रियल सिनेरियो यूज करने वाला हूं वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले आपके पास में कम से कम 4 सर्वर मशीन होनी चाहिए। उनमें से एक मशीन को हम लोग एज अ डीसी यूज करेंगे, एक मशीन को हम लोग एज अ स्टोरेज यूज करेंगे, और दो मशीन को हम लोग यूज करेंगे नोड 1 और नोड 2 की तरह। इस तरह आप 32 नोड्स तक आप लोग यूज कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास में भाई इतना वाइड इन्वायरमेंट नहीं है कि मैं 32 नोड्स को यूज करूं। मैं केवल 2 नोड को यूज करूंगा भाई। अब देखो, यहां पर मैं इन दोनों नोड को यूज करूंगा, और इन दोनों नोड के लिए मैं ये एज अ स्टोरेज सर्वर यूज करूंगा, ताकि इन दोनों मशीन का जो डेटा है वो इस लोकेशन पर आकर स्टोर हो, आइसकजी सर्वर पर। इन केस अगर ये मशीन डाउन होती है तो नोड 2 यहां से डेटा एक्सेस करता रहे। इन दोनों नोड के लिए मैं सेम स्टोरेज यूज करूंगा, ताकि जब नोड 1 रनिंग कंडीशन में है तो भी ये यहीं से डेटा एक्सेस करे, यहीं पर डेटा स्टोर करे, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर नोड 1 डाउन होता है तो नोड 2 को भी सेम एज इट इज डेटा अवेलेबल होता रहे। तो यहां पर मैं स्टोरेज वाली मशीन को मैं एज अ आइसकजी सर्वर यूज करूंगा। अब देखो, मैं क्या यूज करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं 4 सर्वर मशीन यूज करूंगा। एक का नेम रहेगा हमारा डीसी, मैं होस्ट नेम बता रहा हूं। एक का रहेगा नोड 1, नोड 2, और थर्ड मेरी मशीन रहेगी स्टोरेज के नाम से। ठीक है, ये तो हो गई हमारी मशीन का होस्ट नेम। फिर डीसी वाली मशीन पर मैं एक सिंगल लैन कार्ड यूज करूंगा। नोड 1 पर मैं 2 लैन कार्ड यूज करूंगा, नोड 2 पर भी 2 लैन कार्ड यूज करूंगा, और स्टोरेज वाली मशीन पर भी मैं 2 लैन कार्ड यूज करूंगा। अब किस किस लैन कार्ड को मैंने क्या आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है ये आप यहां पर देख सकते हो। अब इन वाले लैन कार्ड को मैं सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस असाइन करूंगा।
जो डीसी को है, ताकि अगर ये तीनों मशीन, ये तीनों स्टोरेज नोड 1 नोड 2 अगर डीसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी भी डोमेन ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, तो ये लैन कार्ड 1 यूज करे। लेकिन अगर ये तीनों मशीन स्टोरेज नोड 1 नोड 2 अगर डेटा एक्सेस करने के लिए, डेटा अपलोड करने के लिए, डेटा डाउनलोड करने के लिए यूज करे, तो वो सेकंड वाला लैन कार्ड यूज करे। यानी कि तीनों मशीन फर्स्ट लैन कार्ड यूज करेगी डोमेन के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, और सेकंड लैन कार्ड यूज करेगी वो स्टोरेज सर्वर पर डेटा डाउनलोड और अपलोड करने के लिए, ताकि फर्स्ट लैन कार्ड पर ज्यादा ट्रैफिक जनरेट ना हो। इसके बाद डीसी वाली मशीन पर मैंने malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है, और इन तीनों मशीन को मैंने डोमेन की मेंबरशिप प्रोवाइड की हुई है, और इन तीनों मशीन पर मैंने डीसी यूजर को ही लॉगिन किया, यानी कि डीसी एडमिनिस्ट्रेटर से ही मैंने लॉगिन किया। इतना करने के बाद फिर मैंने स्टोरेज वाली मशीन पर आइसकजी सर्वर इंस्टॉल किया, और आइसकजी सर्वर के अंदर मैंने 3 VHD क्रिएट की इन सेम टारगेट। 3 VHD क्रिएट की, और इन तीनों VHD को मैंने क्लाइंट मशीन पर यानी कि नोड 1 और नोड 2 पर माउंट कर लिया। पहले भाई मैं आपको यहां तक प्रैक्टिकल शो कराता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। विनोद जी क्लियर है इतना? हाँ जी सर। अब यही चीज मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म कराता हूं। इसके लिए मैं आपको अपनी सर्वर मशीन पर लेके चलता हूं। वो लैन कार्ड का भी हाँ, वो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाइए। दिखाऊंगा अभी वो मल्टीपल लैन कार्ड कैसे ऐड करोगे आप अपनी वर्चुअल मशीन में, वो मैं अभी आपको शो कराऊंगा प्रॉपर। तो यहां पर देखिए, मेरे पास में एक डीसी नाम की वर्चुअल मशीन है भाई, और इस डीसी नाम की वर्चुअल मशीन के अंदर मैंने 4 GB रैम प्रोवाइड किया हुआ है। नोड 1 है विद 2 GB रैम, नोड 2 है विद 2 GB रैम, और स्टोरेज मशीन है विद 2 GB रैम। तो ये 4 वर्चुअल मशीन मैं यूज करूंगा अपने फेलोवर क्लस्टर को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए। और सर हम कितना रखेंगे? हमारे पास तो 8 ही है। भाई वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। नहीं नहीं, बताओ ना सर, हमें भी थोड़ा ज्ञान दो ना। भाई डीसी मशीन में 2 GB रखिएगा, बाकी तीनों मशीन के अंदर आप 1.5 GB कर लीजिएगा अगर पॉसिबल हो, क्योंकि 1.5 3 2 5 5 6 6.5 नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो बताओ, कुछ सॉल्यूशन तो बताओ सर। रैम अपग्रेड करो। मजे ले लो सर, आप भी हैं। भाई तो मेरे से सॉल्यूशन बोल रहा है, जब जुगाड़ नहीं हो पाता है तो मैंने आपको बोल दिया भाई रैम अपग्रेड करो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, डीसी एक ऐसी मशीन होगी जिस पर हमारा केवल एक सिंगल लैन कार्ड रहेगा। ठीक है, वो एज इट इज मेरे पास अभी अवेलेबल है। अब मैं क्या करूंगा, नोड 1 नोड 2 और स्टोरेज, इन पर अभी एक एक लैन कार्ड है, तो मैं इन पर दो दो लैन कार्ड अटैच करूंगा। वो कैसे, वो देखो जरा। नोड 1 की सेटिंग में जाओ, आपको इधर नेटवर्क नाम का टैब मिलेगा। देखो, एक वर्चुअल मशीन के अंदर आप 4 लैन कार्ड तक यूज करा सकते हो। फर्स्ट लैन कार्ड इनेबल करो। एक सेकंड, जरा इसको मैं इसी वाले लैन कार्ड से ब्रिज कर लूं, ठीक है, अच्छा रहेगा। फर्स्ट लैन कार्ड इनेबल है बाय डिफॉल्ट, और इसे आप ब्रिज अडेप्टर कर लीजिए। सेकंड लैन कार्ड पर जाओ, इसे आप इनेबल करो, और इसे भी आप ब्रिज अडेप्टर डिसाइड कर लो। हमें भी यही प्रीमिसेस में भी यही सेटिंग्स करनी है। हाँ जी, हाँ जी।
अब एक काम कर लीजिएगा, देखो फर्स्ट लैन कार्ड को आपने ब्रिज अडेप्टर किया रियलटेक गेमिंग गीगाबिट फैमिली कंट्रोलर के साथ। सेकंड अडेप्टर को आप, मेरे पास यार ये पंगा कर सकते हैं साले, चलो देखते हैं। तो आप ब्रिज अडेप्टर कर लीजिएगा दोनों को, दोनों अडेप्टर को। अब आप यहां पर देख सकते हैं नोड 1 के अंदर 2 लैन कार्ड अवेलेबल हो गए, दोनों को हमने ब्रिज अडेप्टर किया। इसी तरह नोड 2 जिसके पास अभी केवल एक ही लैन कार्ड है, इसकी भी सेटिंग में जाइएगा, नेटवर्क, इसे भी ब्रिज अडेप्टर, फर्स्ट अडेप्टर को, सेकंड अडेप्टर को इनेबल कीजिएगा, इधर भी आपको ब्रिज अडेप्टर सेलेक्ट करना है। 2 लैन कार्ड हो गए। स्टोरेज पर भी जाइएगा, सेटिंग, नेटवर्क, और यहां पर भी आपको ब्रिज अडेप्टर सेलेक्ट करना है, दोनों लैन कार्ड को इनेबल करके। दोनों लैन कार्ड पर हो गया हमारा। अब आप 1 बाय 1 चारों सर्वर मशीन को ऑन करो, 1 बाय 1 चारों सर्वर मशीन को, यानी कि 4 2 6 8 10 10 10 जीबी रैम आसपास यूज होगा। नोड 1 को भी ऑन करते हैं। सर क्लाइंट भी नहीं, सर बाद में वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। नोड 2 स्टोरेज, चारों मशीन को आप ऑन करो। स्टोरेज मशीन, नोड 1 मशीन, नोड 2 मशीन, ठीक है। 1 बाय 1 आप सभी मशीन पर एडमिनिस्ट्रेटर, देखो डीसी मशीन पर अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन करने जा रहा हूं। नोड 1 वाली मशीन पर भी मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करने जा रहा हूं। स्टोरेज वाली मशीन पर भी मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करूंगा। और फोर्थ मशीन कहां रह गई यार? नोड 2, नोड 2, हो जा भाई। भाई यहां पर मेरे चारों सर्वर मशीन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले मैं डीसी मशीन पे चलता हूं। देखो डीसी मशीन पे आइए, आपको एक एक मशीन को 1 बाय 1 प्रॉपर कॉन्फ़िगर करना है भाई। मशीन पुरानी हो गई यार, लोड नहीं ले पा रही है 4 वर्चुअल मशीन का। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका होस्ट नेम देख सकते हैं, डोमेन नेम देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसका फायरवॉल ऑफ कीजिएगा।
वन बाय वन आप तीनों फायरवॉल को आप ऑफ कीजिएगा। देन आईपी सेटिंग ध्यान से देखना जरा। इसमें आपको गेटवे डिसाइड करना पड़ेगा। मैं 1 ही रख लेता हूं। इसके प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर खुद का ये आपको रखना पड़ेगा। देन ओके, क्लोज। ये डिसाइड कर दिया। इसके बाद आप पर्सनलाइज में जाकर यहां पर लॉक स्क्रीन और यहां पर आकर आपको स्क्रीन टाइम आउट मिलेगा, इसको नेवर कर दीजिएगा। ताकि ये मशीन लॉग ऑफ ना हो। डीसी मशीन हमारा काम खत्म डीसी मशीन से। अब चलते हैं हम लोग नोड 1 पर। नोड 1, नोड 1 पर आप देख सकते हैं हमने 2 लैन कार्ड यूज किए थे। सबसे पहले हम लोग इसका फायरवॉल ऑफ करेंगे। फायरवॉल ऑफ किया। देन आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आंख खोल के देखिएगा, 2 लैन कार्ड है। एक को मैं आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूं फर्स्ट लैन कार्ड को 100.100.2 और इसके गेटवे में रहेगा डीसी। अगर आपके पास गेटवे है तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। प्रेफर में रहेगा डीसी का ही। इसमें ऐसा कर लेते हैं, प्रेफर में करते हैं खुद का, नहीं प्रेफर में भाई डीसी का। ओके, क्लोज। ये हो गया हमारा फर्स्ट लैन कार्ड रहेगा डीसी। ये समझ में नहीं आया ये आईपी एड्रेस का फंडा। ये बाद में समझाऊंगा कभी अगर टाइम मिला तो। अब इसे मैं प्रोवाइड करता हूं 192.168.1.100। ओके, देन क्लोज। रिफ्रेश कीजिएगा। ठीक है, आईपी 100.2 192.168.1.100। ठीक है, अब यही मैंने उस सिनेरियो के अंदर यूज किए थे क्या, उसी के हिसाब से चलता हूं यार। 100.2, अच्छा इसको 192.168.1.1 है। ठीक है, इसी के हिसाब से चलता हूं मैं जरा एक बार, वरना कुछ गड़बड़ भी हो जाए सकती है। तो मैं इसको 100 ना करके ओके, क्लोज। ठीक है, 101.1। अब मैं इस मशीन को डोमेन की मेंबरशिप प्रोवाइड करता हूं। इस मशीन को मैं डोमेन की मेंबरशिप प्रोवाइड करता हूं नोड 1 को। ओके,
नॉट बी कनेक्टेड। क्यों भाई, पिंग तो कर रहा है, क्या पिंग नहीं कर रहा है? 100.1 क्या हुआ डीसी को भाई? डीसी मशीन रनिंग है। 100.1 आईपी एड्रेस ठीक है। देन डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल 100.2 192.168.1 ठीक तो है। फिर पिंग क्यों नहीं कर रहा? इधर भी हमने ब्रिज अडेप्टर किया हुआ है आई थिंक सभी पे भी। डीसी पर, अरे यार डीसी पर होस्ट ओनली अडेप्टर है, मैंने बाकी तीनों पर कर दिए थे। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है। नोड 1 आई थिंक अब हाँ आ गया रिप्लाई। ठीक है, अब जरा वापस। ओके, क्या यार दोबारा करना होगा रीड। हाँ आ गया। एडमिनिस्ट्रेटर, उसका पासवर्ड। ओके, वेलकम टू द malik.com डोमेन। इधर आप रीस्टार्ट कीजिए नोड 1 को। तो नोड 1 जब तक रीस्टार्ट हो रही है, चलो यार एक बारी कर, एक 1 बाय 1 ही करते हैं, बीच बीच में अटके तो पंगा हो जाएगा। अब नोड 1 पर आपको डीसी एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन नहीं करना है। डीसी एडमिनिस्ट्रेटर, administrator@malik.com। डीसी एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना है। सर्वर मैनेजर वगैरह को लोड होने दीजिएगा। लोकल सर्वर पर जाकर आप देख सकते हैं कि हमने इसे डोमेन की मेंबरशिप प्रोवाइड की। अब यहां पर मेरे को डोमेन का जो फायरवॉल है उसे ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि मेंबरशिप के बाद वो ऑन हो जाता है। आईपी वगैरह आप देख सकते हैं, मस्त है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। और इसका भी मेरे को सेशन टाइम आउट मेरे को नेवर करना पड़ेगा। लॉक स्क्रीन, वी नीड टू एक्टिवेट। पंगा पंगा करेगा यार। काय को एक्टिवेट करा रही है यार, तो विंडोज मेरे से पर्सनलाइज लॉक पंगा करेगा यार। चलो देखेंगे बाद में, इसको इससे तो अच्छा पहले ही कर लेते हैं। चलो, नोड 1 भी रेडी हो गया। अब चलते हैं नोड 2 पर। नोड 2 भी वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट है, 2 लैन कार्ड है। सबसे पहले आप इसका फायरवॉल ऑफ कीजिएगा। देन आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से आईपी कॉन्फ़िगरेशन में हमारा रहेगा फर्स्ट लैन कार्ड पर 100 के नेटवर्क का आईपी एड्रेस रहेगा 100.3। गेटवे में रहेगा डीसी मशीन का। गेटवे असाइन करना जरूरी है, चाहे आप अपने नेटवर्क के अंदर अगर कोई गेटवे यूज कर रहे हो तो उसका भी आप डाल सकते हो, बट गेटवे डालना मस्ट है। ये हो गया आपका 100.3। देन सेकंड लैन कार्ड
सर गेटवे नहीं है तो क्या कोई भी डाल सकते हैं क्या? हाँ, डालने के लिए आप कोई भी डाल दीजिए, बट गेटवे में आईपी होना चाहिए 192.168.1.2। ये 1.2 है, ठीक है। देन रिफ्रेश कीजिएगा, ठीक है। इधर 192.168.1.2 1.3, ठीक है। अब इसे हम लोग डीसी की मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं। इतना करने के बाद malik.com administrator @ की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो मलिक साहब? वेलकम, ओके, रीस्टार्ट नाउ, रीस्टार्ट हो जाए। भाई नोड 2 पर भी आपको डीसी यूजर को ही लॉगिन करना है। administrator@malik.com से लॉगिन करना है इधर भी। लोकल सर्वर पर जाइएगा, ठीक है। डोमेन फायरवॉल को आप ऑफ कर लीजिएगा। फायरवॉल ऑन हो। इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद नोड 2 को भी ड्रॉप कीजिए, पर्सनलाइज में जाकर क्या इधर लॉक स्क्रीन, ठीक है। इधर आया हुआ है तो जल्दी से रीलॉग इन करो सभी लोग। इसको नेवर कीजिएगा, रीलॉग इन कीजिए सभी लोग।